देख रहे हैं के भारत न्यूज। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहेलिया जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की बीजेपी की प्रशंसा। मुरादाबाद में सोमवार को शाहपुर रोड स्थित राधिका बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। इसी क्रम में अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, असीम अरुण को राष्ट्रीय घुमंतु बहेलिया जनजाति विकास मंच द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान नेम सिंह बहेलिया ने बताया कि घुमंतु और बहेलिया जाति को अन्य लोगों की तरह समाज में सम्मान मिले, इसके लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांग रखी है, जिस पर बहेलिया जाति के लिए बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव समाज कल्याण मंत्री को भेजा गया है। आप जानते हो, एक खाट के जो है 4 पाए होते हैं और एक मीडिया वो होती है कि अगर उसका एक पाए का अगर कार्य कर रही है तो मीडिया कर रही है। तो ये प्रेस वार्ता रखना का मतलब ये है कि हमारे समाज के लोग जो घुमंतु, अति पिछड़े समाज के लोग रहे हैं और देश की आज़ादी के बाद तो ये हमारा जो समाज रहा है वो अंग्रेज़ों से भी लड़ा, मुग़लों से भी लड़ा और हमारे समाज के जो फाइटर लोग रहे उनको जो है गुलामी पसंद नहीं थी। लेकिन हमने भी अगर अंग्रेज़ों को, अगर मुग़लों को, अगर हमने भी अपनी चोटी अगर बेटी दे दी होती तो आज कहीं के जमींदार हम भी होते। लेकिन हमने अपनी मान और मर्यादा से समझौता नहीं किया और हम लोग रहे जंगलों में निकल गए और हमेशा लड़ाई मुग़लों से लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से बराबर लड़ते रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमको काबू में करने के लिए तो हम पे एक क्रिमिनल एक्ट लगाया, जिसके कारण हमारा समाज जो है अपने आप को छुपाने लगा और जंगलों में रहने लगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, और बधाई देना चाहता हूं केंद्र सरकार में बैठी माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, और बधाई देना चाहता हूं आशीष पटेल जी को जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जी हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं जो हमारे समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं आशीष वरुण जी को। और सरकार, इस दुनिया के अंदर में सरकारें आईं और चली गई, चाहे वो कांग्रेस हो और भी अनेक पार्टियां रहीं, सरकार में रहीं, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के विषय में कोई चर्चा नहीं, हमारे समाज के बच्चों के लिए कोई चर्चा नहीं, हमारे समाज के उद्यान के लिए कोई चर्चा नहीं। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं। वो खुशी का माहौल ये है कि माननीय, हम हमेशा हर साल एक मुक्ति दिवस मनाते हैं। वो मुक्ति दिवस इसलिए मनाते थे कि हम पे जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था तो आज़ादी के 5 साल 16 दिन के बाद में हमें आज़ादी दी, हम मुक्ति दिवस मनाते थे। उसमें हमने मुख्य अतिथि देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाया, हमने अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी समस्याओं को समझा और उन्होंने महसूस किया कि ये जाति वो है जो फाइटर रही है, मुग़लों से लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ी है, लेकिन समझौता नहीं किया। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की है कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको पट्टा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मैं उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो लोग खुले आसमान में रहते हैं उनको घर और मकान देने की उन्होंने बात की। दूसरे, उन्होंने ये भी कहा है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, उनके लिए रहना फ्री, शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ फ्री करेंगे और समाज के उत्थान के लिए
स्कूलों की भी व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि ये घुमंतु समाज के जो लोग हैं, जो 12 वाले समाज के लोग हैं, 12 हमारा कोल्ड वर्ल्ड है। हम अंग्रेजों के सामने बैठ के अपनी कोल्ड वर्ल्ड में बात कर लिया करते थे, अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने, और हम उनकी प्लानिंग भी कर लिया करते थे कि हमें इनसे कैसे निपटना है। लेकिन हमारा जो कोल्ड वर्ल्ड है, लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, कि हम जो कहेंगे कि 12 समाज, आज भी जो 12 समाज के लोग जो इन चीज़ों को देखेंगे वो समझ रहे होंगे और समझेंगे कि 12 समाज का कोल्ड वर्ल्ड का क्या मतलब है। तो जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधान आदित्यनाथ योगी जी ने एक सबसे बड़ी जो बात रखी है कि ये एसटी के लोग हैं, इनके एसटी के जाति प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने हमें इतना गोल्ड गिफ्ट दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक खुशी का माहौल है। उन्होंने एक बोर्ड बनाने की भी बात रखी है, जिसके अंदर में बोर्ड बना करके बोर्ड बनाएंगे और उसके अंदर में उन्हीं जातियों के लोगों को रखा जाएगा जो घुमंतु अति पिछड़े समाज के लोग होंगे। उस बोर्ड का, उस आयोग में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। आज मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में जो खुशी का माहौल बना है, आज हमारा 12 समाज के लोग कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि नट हो गया, कंजर हो गया, तुम्हारे छैमार हो गए, बदिये हो गए, ग्यारे हो गए, हिरन पारदी हो गए, बागरी हो गए, बावरी हो गए, सलाजीतिया हो गए, दवाई वाले हो गए, बहेलिया हो गए, चित्तौड़िया हो गए। ये कई नामों से हमारा समाज 666 कबीलों में, ये कबीलों वाली जो परंपरा है, तो ये 666 जातियां हैं। अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी इस देश में जो इतनी आज़ादी के बाद में भी, इतने संघर्षों के बाद में, अगर किसी पार्टी ने अगर सुध ली है तो वो बीजेपी पार्टी ने सुध ली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिंदाबाद, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी जिंदाबाद, और माननीय अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, आशीष पटेल जिंदाबाद, और समाज कल्याण विभाग के मंत्री आशीष अरुण जी, उनको भी बहुत बहुत हमारे पूरे देश की तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना।